Hello everyone, welcome to Satish Vision Academy, where preparation meets the right strategy. SSC, BPSC, Railway Defense in all government exam, clear concept, smart practice, and real exam analysis and real strategy. If you are dreaming a government job, subscribe now and start your selection journey with us. Today we are discussed about the most searching topic, that is BPSC ADU, who is the most scoring subject, who is the most scoring chapter. So today I am going to describe all the important topics and subject that you need to crack BPSC ADU exam. So let's start. फर्स्ट में बात कर लेते हैं आपसे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। और साइंस से आपके 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर से ही आपको 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यानी आप तीनों को जोड़ देते हैं 20-20, यानी कि आपका 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो केवल हिस्ट्री आपका हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर से आने वाले हैं। यानी कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में अगर हम ध्यान दें तो आपका यही तीनों है, हिस्ट्री है, साइंस है और करंट अफेयर है। हिस्ट्री में आपको बस 3 पढ़ने होते हैं, पता ही है, एसेंट, मिडिवल और मॉडर्न। साइंस में वैसे ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने होते हैं। और करंट अफेयर में आपके बिहार का प्लस नेशनल और इंटरनेशनल, इसमें भी 3 पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो टोटल देख लेते हैं, ये तीनों में आपके 9 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कह ले, टॉपिक कह ले, जो भी है, जिसमें आपके सीधे 60 नंबर आपको देने वाले हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल। टॉपिक बड़ा नहीं है, क्या है, ये सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत ही छोटा है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके सीधे 12 नंबर, 10 से 12 नंबर तो एकदम फिक्स ही है, 10 से 12 नंबर आपको आने हैं। पोलिटी हो गया, पोलिटी में आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और पोलिटी में ध्यान देने वाली बात यह है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। भाग 1 से क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, भाग 2 से आ रहे हैं, भाग 6 से आ रहे हैं, भाग 5 से आ रहा है। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस एनालिसिस करना पड़ेगा। और एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे अनुमान हुआ है, इससे आपको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 151 से लेके आगे, ठीक है ना, आपको पढ़ना है 320 तक। इसको अच्छा से देख लेना है। और बीच में अगर हम बात करते हैं आपसे, सिटीजनशिप हो गया, यानी नागरिकता हो गया आपका, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ये सबको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। यूनियन हो गया, यूनियन को भी थोड़ा अच्छा से देख लेना है। एडमेंटमेंट को अच्छा से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा केस हुआ है उसको देख लेना है, कौन सी समिति आई उसको देख लेना है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपके पॉलिटी में 10 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपसे जियोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी भी आपके बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। जियोग्राफी में आपके क्या पढ़ने, इंडियन जियोग्राफी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में आपके मैप पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी पर ध्यान ज्यादा देना है, ठीक है ना। क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी से आपके ये 10 सवाल में से 4 से 5 सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। और आपके इंडियन जियोग्राफी में से आपके 2 से 3 सवाल पूछ रहे हैं। और बिहार की जियोग्राफी में से आपके भी 2 से 3 सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, किस पे, वर्ल्ड पे। और बिहार पर भी आप ध्यान दीजिएगा, बिहार जियोग्राफी पे, चूंकि आप तो वो बिहार स्पेशल में ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी इसमें जियोग्राफी में क्वेश्चन बिहार से भी आ रहे हैं 2 से 3, और वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में पढ़ने पड़ेंगे, और उससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। जैसे आपका प्लानिंग हो गया, प्लानिंग से भी क्वेश्चन अच्छा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद में आपके बैंक वाला चैप्टर हो गया, बैंक वाला हो गया, उसके बाद इन्फ्लेशन हो गया। ये सब ऐसे चैप्टर है ना, एकदम आपको अच्छा से कर लेना है। इसे 7 से 8 क्वेश्चन आपको अच्छा से आ जाएंगे, ठीक है ना। 12 सब्जेक्ट ही नहीं है, बस आपको जीएस में आपको 70 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 75 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। आपको 10 से लेके 11 लाख तक आपको फॉर्म गिरा हुआ है, 935 सीट है। तो ये कंपटीशन इजी नहीं होने वाले हैं, इसलिए आपको कम से कम 75 नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, आपको जैसे भी करना पड़े। मेरा सुझाव आपसे यही रहेगा कि आप ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा फोकस करिए करेंट अफेयर पे, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है। करेंट अफेयर पर फोकस ज्यादा करिए, करेंट अफेयर पर करिए। उसके बाद में आपको हिस्ट्री पे करिए, साइंस पे करिए, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट पे करिए, उसके बाद में बिहार स्पेशल पे कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये आपके 70 से 72 नंबर आपको एकदम फिक्स हो जाएंगे, अगर आप अच्छा से इसको कर लेते हैं, हाँ। लेकिन करंट अफेयर ऐसा है कि करंट अफेयर में आप कोई 20 में 20 बहुत ज्यादा पड़ेगा तभी बना सकता है, तो आपको एक और सब्जेक्ट लेके चलना है। आप इकोनॉमिक्स को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें पढ़ना कम पड़ता है, लेकिन इसमें वेटेज आपका ठीक ठाक है, 8 नंबर है, बस। अब हम बात कर लेते हैं आपसे, हम बात करते हैं आपसे अब। तो क्या मैथ का कंट्रीब्यूशन हो गया जीएस का, ठीक है ना। बात करते हैं आपसे सीधे मैथ के बारे में, ठीक है। चलिए मैथ के बारे में बात कर लेते हैं, लाते हैं, ठीक है। तो मैथ के बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि कौन ऐसा टॉपिक है जो आपको क्या करेगा, जिसका हाई वेटेज है, ठीक है। मिसलेनियस का तो है ही, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं आपकी जिसमें लिखा नहीं हुआ है उसको भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मेंसुरेशन से आपके भी वही 3 से 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। एवरेज, एवरेज भी ऐसा टॉपिक है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से आ रहे हैं। टाइम इन डिस्टेंस, टाइम इन डिस्टेंस से मैंने जो देखा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, टाइम इन डिस्टेंस से आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम इन डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बहुत ही अच्छा से करके जाना पड़ेगा। परसेंटेज से बात करते हैं तो परसेंटेज से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। परसेंटेज से आपको बस 3 से 4 ही आ रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छा लेवल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट टू का है, मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है। इसको एसआई और सीआई को बहुत ही अच्छा से करके जाना है। ये दोनों से मिला के आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है, एकदम पूर्ण संभावना है कि 8 से 10 क्वेश्चन एसआई और सीआई से सीधे मिला के आने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि एसआई सीआई से मिला के आपको 12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 10 क्वेश्चन मिला के चलिए कि 10 क्वेश्चन आने वाले ही हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई अभी है चैप्टर तो आपका एसआई और सीआई नंबर 1 पे, इसको आप एसआई सीआई को आप रख सकते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपसे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और पार्टनरशिप से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एकदम आपके दिल दहला देगा। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत ही बारह आ रहा है, बहुत ही लेंदी आ रहा है, लेकिन स्टिल आपको कंसेप्ट अगर मालूम होगा तो आप इसको इजीली कर जाइएगा पार्टनरशिप पे। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप पे भी थोड़ा आपको अच्छा से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। पार्टनरशिप पे भी क्या अच्छा से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जस्ट वेट मिनट। पार्टनरशिप के बाद में हम बात कर लेते हैं आपका टाइम एंड वर्क से, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क से, पाइप एंड सिस्टम से, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहे हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना, अच्छा से ध्यान देना, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ट्रिगो पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपके
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपने बता ही दिया कि इसको अच्छा से कर लेना है, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा खासा मात्रा में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में आपका रेल हो गया। रेल से भी आज बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, रेल को भी आपको बहुत ही अच्छा से ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है डेट का, कि आप 7 दिन में मैथ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे जैसे देख देख पा रहे हैं। चलिए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ से आपके एलसीएम और एचसीएफ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको भी ध्यान में आपको देके चलना है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा आप फॉर्मूला आप देख लीजिएगा तो उससे आ जाएगा, जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है। मसा गुने लसा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने के मिल रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छा से ध्यान दे कर रहना है। ठीक है। रेशियो। हाँ, रेशियो ऐसा चैप्टर है ना कि इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। बस इसमें 3 4 ही गिन के फॉर्मूले हैं और कुछ ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है। इसको आप कर लेने से आपका 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से आपके रेशियो में प्रोपोर्शन का आ जाता है। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस है। और डीआई का भी क्वेश्चन 1 से 2 देखने के मिले हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं लॉग, ये सब लो स्कोरिंग चैप्टर है, लॉग से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में आपके स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको अच्छा से ध्यान में देख लेना। हाँ, आई हम किसके आधार पर बता रहे हैं, तो मैंने पीछे पेपर एनालिसिस किया हुआ है। बीपीएससी ने जितना भी पेपर कराए हैं उसके एनालिसिस के आधार पे, प्लस में जितना भी अभी मार्केट में एडिटोरिया हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, आंसर का होगा, बीसीडब्ल्यू का हो गया, उसका जो टेस्ट सीरीज है उसके देखने के बाद में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम आपको बाद में बताएंगे भी आपको चल के किस टॉपिक पर ज्यादा आपको ध्यान रखना है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है। तो मैथ में आपका ये बात हो गया। अगर हम दूसरा चैप्टर के बारे में अगर बात करते हैं आपसे, ठीक है ना, रीजनिंग के बारे में अगर हमसे बात करते हैं। ठीक है। ये रीजनिंग के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है। देखिए, रीजनिंग के यहाँ पे आपको चैप्टर दिख रहा है, पजल हो गया, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है इसमें आने का, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म्स हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया। ये जो है ना हाई वेटेज वाला चैप्टर है। डायरेक्शन इन सेंस हो गया, मिरर इमेज, नंबर सीरीज, क्यूजन इफेक्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में क्लॉक, क्यू एंड डाइस, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट इन ऑब्जेक्शन। ठीक है। चलिए, इसके बारे में भी हम एक डिटेल्स एनालिसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पजल का क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पजल के क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पजल का। ठीक है। पजल को आपको अच्छा से पढ़ के जाना है। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से ओबे इजी। और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रह रहा है ना कि बहुत ही ज्यादा हार्ड रह रहा है, उसको आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ के जाना है। ये मॉडरेट है। ठीक है। और 1 से 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिल रहा है। कैलेंडर, कैलेंडर से आपको 3 क्वेश्चन, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर से देखने को मिल रहा है, और वो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम इजी सा है। आप एक बार उसको आप सीजीएल का या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप तैयारी करे होइएगा, तो आप अगर कैलेंडर पढ़े होइएगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। सिलोलिज्म भी ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ये भी एकदम नॉर्मल लेवल के आ रहा है। ऑर्डर एंड रैंकिंग ऐसा भी चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आपके सीधे 3 से 4 देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑर्डर एंड रैंकिंग को, पजल को, सिटिंग अरेंजमेंट को, कोडिंग डिकोडिंग को, इस सबको अच्छा से पढ़ के जाना है। बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में भाई क्वेश्चन इजी भी रह रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इजी रह रहे हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे है ना कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है, यानी कि आप इसको बना रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग ले रहा है। ठीक है। बात करते हैं आपसे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन के बारे में हम बात कर ले तो ब्लड रिलेशन से आपके भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 1 से 2 तो आप आराम से इजीली बना दीजिएगा, लेकिन एक जो ऐसा क्वेश्चन रह रहा है ना जिसके एकदम आपको एकदम हिला के रख देगा, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है ब्लड रिलेशन में।
ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो आपको टाइम टेकिंग लेंगे ही। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही मैंने 20 से 25 सेकंड में हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको 1 से 1.5 मिनट का भी समय लग सकता है। तो आपको बस एकदम ध्यान में करके और मैनेज करके टाइम को चलना है। ठीक है। हम बात करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। क्यूब एंड डाई से कुछ खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। डाटा सुफिशियंसी क्वेश्चन हो गया, उसे भी 1 2 क्वेश्चन के मिल रहा है। ठीक है। स्टेटमेंट वाले से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद में क्यूज एंड इफेक्ट से 1 क्वेश्चन। ठीक है। एनालॉजी से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन। नंबर एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहा है देखने को। ठीक है। ये जो है आपके रीजनिंग के चैप्टर है। और रीजनिंग आपको कितना पूछ रहा है? रीजनिंग आपके 50 पूछ रहा है। तो अगर आप अच्छा सा अगर पढ़िएगा तो 50 में आप इजीली, हम बोल रहे हैं ना कि 40 से 45 क्वेश्चन आप इजीली एकदम सही करके आइएगा। और इसमें इतना लाने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपको अच्छा से ध्यान देना है। जो भी कमजोर टॉपिक है उसको एक बार आपको अच्छा से पढ़ लेना है। उसको अच्छा से एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद में आप इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो ये थे मैथ रीजनिंग। 1 मिनट। मैथ्स, मैथ और रीजनिंग मिला के आपके टोटल 50 + 50 50 क्वेश्चन आने 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 वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ में आप इजीली 40 से 45 स्कोर कर सकते हैं। मैथ में भी आपको 40 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, यानी टोटल अगर मिला दिए जाए तो यानी कि 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं ना कि आप एकदम सही कर सकते हैं। आपको इसमें ज्यादा नंबर लाने की भी आवश्यकता ही है। आपको 80 से अगर मैथ में अगर आप कम नंबर लेके आते हैं मैथ प्लस रीजनिंग में, तो आप समझिए इसे ही भीड़ से बाहर है। क्योंकि बहुत ऐसे लड़के भी हैं जिसमें 90 प्लस भी नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको कम से कम 80 से तो 85 लाने ही पड़ेंगे। हाँ, मान लेते हैं कोई एकदम बीपीएससी बैकग्राउंड से ही है तो उसका तो एकदम जीएस सही होगा। मैथ और रीजनिंग जो है एकदम गोलमोल होगा। तो उसके लिए 60 से 70 लेके आना बहुत सही रहेगा। क्योंकि आप तो जीएस में भी अच्छे स्कोर कर लीजिएगा। मान लेते हैं आप जीएस में अगर आप 70 से 75 के करीब में अगर आप स्कोर करते हैं, अगर इसमें भी अगर आप 70 क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं 7 7 14 140 45 के करीब में आ रहा है, तो आपके भी सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन हम एक बात यही बोलेंगे कि जिसमें इसमें मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा, इस अच्छा स्कोर कर रहा है, और जिसमें भी जिसमें भी अगर मेंटेन करके चल रहा है, मीडियम में लेकर चल रहा है, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस आपको 80 से 85% है। 80 से 85% है। हम बात कर लेते हैं कि आपका क्या है कि हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश ये तो आपको क्वालिफाई है, आपको पता ही है कि हिंदी में 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिसमें 70 में आपको 21 लेके आना अनिवार्य है, और 30 में आपको 9 नंबर लेके आना अनिवार्य है। यानी कि 30 नंबर तो आपको लाना ही, यानी कि टोटल 30% हो जाएंगे। 30% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। तो बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जो ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 का इसमें भी है। तो उसके वजह से इनका नंबर कम आ जाएगा। और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी इंग्लिश के वजह से एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। हम आपको कुछ अंतिम यही सलाह देना चाहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप 1 घंटा तो फिक्स कर लीजिए हिंदी के लिए कि आपको पढ़ना है। क्यों? इसमें भी निगेटिव मार्किंग है ना, तो इसको भी आप ज्यादा, मतलब क्या होता है कि छोड़ नहीं, खुला नहीं छोड़ सकते हैं। इस पर भी आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए आप अगर 30 मिनट भी देते हैं तो काफी है। ठीक है ना। अगर आप दोनों मिला के अगर 45 मिनट भी दे देते हैं ना, तो समझिए एकदम सुफिशियंट है। इंग्लिश और हिंदी में आपको एकदम क्वालिफाई ही तो करना है। क्वालिफाई ही करना है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 3 मॉक टेस्ट दे दीजिए, आप ये देख लीजिए, उसको एनालिसिस अच्छा से कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे कम नंबर आ रहा है। उसके बाद में आप उसको, उस टॉपिक को अच्छा से कर लीजिए, तो हिंदी इंग्लिश में हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग के बारे में आपको बता ही दिए हैं, जीएस के बारे में आपको बता ही दिए कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उसको आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। आपके लास्ट 20 दिन ही बचे हुए हैं। 20 दिन में आपको अच्छा से पढ़ना है, और जितना हो सके आपको मॉक देना है। ठीक है। मॉक देना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है। कुछ नया पढ़ने से आपको क्या बचना है। ठीक है। करेंट अफेयर को आपको करना है मंथली, मंथली करना है, या फिर मतलब कम से कम आपको 1 साल के 1 ईयर का तक करेंट अफेयर करके जाना ही पड़ेगा। इसके नीचे तो आपको कोई बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि बीपीएससी के मैंने एनालिसिस किया है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि 1 साल के अंदर कि आप पढ़ लेते हैं तो आप क्या हो जाता है। अगर
उससे आप ज्यादा का बाहर का पूछ रहा है तो सब बच्चे के लिए ही होंगे, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे हिंदी और अंग्रेजी के लिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए 30-30 मिनट का एक सेशन लेके आने वाले हैं, जिसमें हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंग्लिश की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। बस आपको 30 मिनट देने हैं। ये जो होंगे सुबह होंगे और शाम के होंगे, ठीक है। तो आपके हिंदी के जो क्लास है आपके सुबह में, यानी कि 12 बजे से 12:30 तक खत्म हो जाएंगे। और इंग्लिश के जो क्लास है आपके 5 बजे से लेकर 5:30 तक, इसको भी हम खत्म कर देंगे, आधा घंटा के आसपास में खत्म कर देंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम 10 क्लास हो, 10 क्लास में जितना भी टॉपिक हो सके उस सब टॉपिक को हम कंप्लीट कर पाए। तो जितने भी अगर हिंदी इंग्लिश के लिए उत्सुक हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कितने लोग आप लोग एक्साइटेड एक्साइटेड हैं हिंदी इंग्लिश की क्लास करने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। आपकी बार बीपीएससी आईडीओ को एकदम क्रैक करना है, एकदम झंडा कर देना है। जय हिंद, जय भारत।